नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। होमरोज में भरोसे के दम पर चल रहे जहाज, शिपिंग कंपनियों में डर का माहौल। अनिल देवली। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन जब तक दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक होमरुज स्ट्रेट पार करना जहाजों के लिए मुश्किल हो गया है। भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2 महीने से होमरुज में कई जहाज फंसे हैं, लेकिन अमेरिका ईरान के बीच जल्द कोई समझौता होने के साथ ही होमरुज पार करना पहले की तरह आसान हो सकता है। मुंबई में इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अनिल देवली का कहना है, होमरुज टेक्निकली अभी भी खुला है, लेकिन कमर्शियल शिपिंग नॉर्मल से बहुत दूर है। होमरुज के भरोसे के नाम पर जहाज चल रही है। अनिल देवली ने कहा कि इस चोक पॉइंट में 14 भारतीय जहाज के फंसने और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के भारतीय जहाजों पर हमला किए जाने के बाद नाविकों में थोड़ी झिझक होनी लाजमी है। अनिल देवली ने बताया, टेक्निकली होमरुज खुल गया है, जहाज आ जा रहे हैं, लेकिन कमर्शियल ट्रैफिक के लिए रिस्क अभी भी बहुत ज्यादा है। हम समझते हैं कि कुछ न्यूट्रल फ्लैग वाले जहाज ईरान की चुपचाप इजाजत या यूएस की सुरक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल ट्रैफिक रुक गया है। जो जहाज चल रहे हैं वे भरोसे के सहारे चल रहे हैं। 18 अप्रैल को भारतीय झंडे वाले 2 जहाजों पर ईरानी नौसेना ने फायरिंग की थी, जिसके बाद ये जहाज होमरुज से वापस लौट गए थे। अनिल देवली ने बताया, जो पहला भारतीय जहाज निकला, फिर दूसरा, छठा, 7वां, 8वां आत्मविश्वास बन रहा था। VLCC सनमार, होराल्ड और ब्लैक कैरियर जग अर्नब पर हमला होने के बाद से भारतीय नाविकों ने जहाजों पर ब्रेक लगा दिए। इस घटना के बाद भारत ने अपने नाविकों की सुरक्षा के बारे में ईरानी राजदूत के सामने ये मुद्दा उठाया था। देवली ने बताया, एक ऑडियो में सनमार हिराल्ड की रेडियो अपील रिकॉर्ड हुई थी। कैप्टन को रेडियो पर ईरानियों से ये कहते हुए सुना गया, सेपा नेवी, आपने मंजूरी दे दी है, मैं आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हूं, अब आप गोलीबारी कर रहे हैं, मुझे वापस जाने दो। पिछले महीने जब अमेरिका ईरान के बीच लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तब भारतीय नाविकों और क्रू मेंबर्स के लिए सप्लाई, खाने की डिलीवरी और बेसिक सर्विस में रुकावट आई थी। देवली ने कहा कि लेकिन अब वो स्थिति ठीक हो गई है। भारत को अब तक 8 LPG जहाजों को लाने ले जाने में मदद मिली है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।